गुरुदेव को प्रणाम। आपका आज के सत्र में जुड़ने के लिए आपका आभार। आज हम ईशावास्योपनिषद के तीसरे मंत्र का अध्ययन यहाँ पे आरंभ करेंगे। शुरू करते हैं शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज का तीसरा मंत्र है। मैंने ग्रुप में भी इसको डाल दिया है और इसके जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी वहां पे लिखे हुए हैं। तीसरा मंत्र है असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अब इसका अन्वय इस प्रकार से है। असूर्या नाम लोकाः, असूर्या जो नामक लोक है, प्रसिद्ध है असूर्या नामक नाम से। लोकाः जो वहां की नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूप जो लोक है वो असुर लोक। ते वे मतलब वे सभी, ते लोका वे सभी लोग, अंधेन तमसा अज्ञान रूपी जो अंधकार है, अज्ञान तमस से भी जाना जाता है। तो अज्ञान तथा जो तमस या दुख या क्लेश रूप जो महान अंधकार है उससे आवृत्ताः उससे जो आच्छादित है, ढका हुआ है, ऐसा ये असूर्या नामक लोक है। ये के च जो कोई भी आत्महनः, आत्महना यानी आत्म की हानि, आत्म की हत्या करने वाला। इसको हम समझेंगे क्योंकि ये आत्महनन ये शब्द यहाँ पे किस दृष्टिकोण से आया है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। आत्महनः जनः ते प्रेत्य तान अभिगच्छन्ति, जो आत्महनन करने वाले जो जनः मतलब जो लोग है, मनुष्य है, वे ते प्रेत्या मरकर, तान अभिगच्छति उन्हीं भयंकर लोगों में, अभी जिसकी बात हुई असूर्या नामक लोक की, उन्हीं भयंकर लोगों में अभिगच्छन्ति बार बार ऐसे ही उन्हीं लोगों को वो प्राप्त हो जाते हैं। ये इसका अर्थ है। इसको एक बार सरलता से पढ़ लेते हैं। असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां एवं नरक रूपी जो लोग हैं वे सभी अज्ञान तथा दुख और क्लेश रूपी महान अंधकार से आच्छादित है, ढके हुए हैं। ये केच जो कोई भी आत्महनन या आत्म की हत्या करने वाले जो मनुष्य है वे मरकर उन्हीं भयंकर लोगों को, यानी ये जो असूर्या नामक लोग है, उन्हीं को बार बार फिर से जन्म लेके फिर से मरने के उपरांत उसी को प्राप्त हो जाते हैं। अब मानव, इसको मैं जो गीता प्रेस का जो अर्थ दिया हुआ है इसको मैं पढ़ देती हूँ, फिर बाद में हम एक एक शब्द को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और परम दुर्लभ है। अतएव जीव को भगवान की इस विशेष कृपा से ही जन्म और मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ये मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूहों को ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं करते और केवल काम उपभोगों को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामनावश या विषय या विकारवश किसी भी प्रकार के केवल विषयों की प्राप्ति और यथेच्छ उपभोग में ही जो लगे रहते हैं, ऐसे लोग वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे
जो आत्मा की हत्या करने वाले होते हैं, इस शब्द को इस प्रकार से समझना चाहिए, क्योंकि आत्मा की हत्या थोड़ी होती है। आत्मा तो अजन्मा है। उसको गीता में भी कहा गया है, अक्लेद्योहम अदाई होहम, मतलब वो जलाया भी नहीं जाएगा, पानी से वो गलेगा भी नहीं, किसी भी महाभूत से वो बाधित नहीं होगा। तो अब ये आत्मा की हत्या का मतलब क्या है? जो मनुष्य जन्म मिला है, उसका अगर ध्येय ही आत्मा का जो मतलब जो मैं हूं उसके स्वरूप को प्राप्त करना, यही जो ध्येय है, उस ध्येय की ही अगर हत्या हो जाए तो एक प्रकार से ये आत्म प्राप्ति की हत्या ही हुई ना। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पे आत्महनन इस शब्द को लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो आत्महनन करने वाले जो लोग हैं, इस प्रकार जो अपना पतन करवाने वाले जो लोग हैं, वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ गवा देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपने को और भी अधिक कर्मों के बंधनों से जकड़ने में खुद ही सहायक बन जाते हैं। इन काम परायण, भोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा वाला या फिर कोई देवता हो, अगर वो निचले लोगों में, नरक लोकों में जाएगा और इसी प्रकार भोग परायण होगा, तो पहले उसने कितने पुण्य किए हैं या कितने उच्चतर लोगों में वो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो भोग परायण है, काम परायण है, तो ऐसे जीव को, उन्हें चाहे संसार में कितना ही विशाल नाम हो, यश हो, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के उपरांत कर्मों के फल स्वरूप बार बार इन्हीं कुकर शुकर कीट पतंग आदि विभिन्न शोक और संताप पूर्ण आसुरी योनियों में, मतलब अधम लोगों में, निचले लोगों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है। अब ये श्लोक तो किसी भी साधक के लिए तो है नहीं और आत्मज्ञानी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक साधक, हालांकि जो सांसारिकता से जुड़ा हुआ है, वो कभी भी किसी न किसी आकर्षण में अगर फंस जाए तो हमें ये श्लोक याद रखना चाहिए कि अगर कभी कोई फिसलन आ जाए तो क्या हो सकता है। बस इतना याद रखने के लिए है। ये तो साधकों के लिए बिल्कुल नहीं है। जो साधक के गुणों से भटक गए हैं और जो साधक के गुणों से भी नीचे हो गए हैं, उन लोगों को ये जो श्लोक है वो एक धोखे की सूचना जैसा यहाँ पे श्रुति बताने की कोशिश कर रही है कि इनको इस प्रकार से निचले अधम लोकों में, भयानक नरकों में बार बार आकर भटकना पड़ता है और वही अटकना भी पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभावों वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए गए हैं। इसीलिए उनको आसुरी लोग भी कहा गया है। और महान अज्ञान रूप अंधकार से ये आसुरी लोग आच्छादित है, ढके हुए हैं। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार खुद ही करना पड़ता है। भगवान कितना भी बताए अर्जुन को, लेकिन जैसे हम घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन पानी तो उसने ही पीना है। कितना भी ज्ञान वहां पे युद्ध भूमि पर भगवान परोस रहे हैं, लेकिन उसको स्वीकार करना है या नहीं, ये निर्णय तो एक साधक, एक शिष्य का ही है। उसको ग्रहण करना है या नहीं, ये तो साधक के ऊपर है। तो अपना उद्धार हर जीव खुद ही कर सकता है और उसने खुद ही करना चाहिए। अगर उसका पतन भी है तो उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही है। अब एक हमने थोड़े शब्दों में इसको पहले समझ लिया है। अब इस जो तीसरा मंत्र है, इसका हम प्रयोजन क्या है, क्योंकि ये तो साधकों के लिए बताया गया है। फिर ये जो साधक के गुणों से जो नीचे आ गए हैं या फिर भटक गए हैं, ऐसे लोगों का
ये जो है ये मंत्र इस उपनिषद में क्यों आया है? क्योंकि पहले ही मंत्र में ईशावास्य की जो धारणा है वो बताई गई है। इस धारणा से जीने पर वहां पे न कर्म लिप्यते नरे, मतलब आप इस प्रकार से जो कुछ भी कर्म करोगे उससे आपका कोई लिप्तता या फिर वो कर्म आपको बांध ही नहीं पाएगा, इस प्रकार वहां पे बताया गया है। लेकिन वहां पे कर्म करने के लिए कर्म के नियम बताए गए हैं। त्यक्तेन भुंजिता मा घृता, उस जीव को इस प्रकार ये याद रखते हुए जब वो अपने स्वधर्म निभाएगा तो कोई भी कर्म उस जीव को बांध ही नहीं सकता। तो ये कर्म उसको मुक्ति के मार्ग के लिए प्रशस्त कर रहे हैं, यानी वहां पर ये कर्म होके भी ना होने के बराबर है, यानी कि वो अकर्म घटित हो रहे हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें बताई गई है, आसक्ति का त्याग बताया गया है, भोग की जो अपेक्षा है उसका भी त्याग बताया गया है, माँ हृदय, लालसा मत करो, लालसा का त्याग करो, सारे कुछ त्याग ही बताए गए हैं पहले मंत्र में। अब यहाँ पर तीसरे मंत्र में ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र की अवधारणा है जो इस ईशावास्य की धारणा पर बिल्कुल श्रद्धा नहीं करते। तो अगर उस मंत्र पे धारणा है नहीं, जो ज्ञान बताया गया है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? उनके दृष्टिकोण में जो जीवन मिला है बस वही सब सर्वोपरि है। अब जो जीवन मुझे मिला है तो सारे भोग मुझे भोगने हैं, मुझे सब कुछ चाहिए, तो आसक्ति है, अधिक अधिक की लालसा है, सारे भोग उपभोगने हैं तो भोगों की लालसा है, उसके काम वासना और बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस माया से। तो ऐसे लोगों के लिए ये तीसरा मंत्र बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे धोखे की जो घंटी है वो बजाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से जब कर्म घटित होगा तो बीज क्या होगा? जो बीज भविष्य में पलपित होगा तो वो कैसा होगा? वो आसुरी लोक की प्राप्ति ही होगी। अगर बीज आप क्या बो रहे हो, जो बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से होए? आपको अच्छा अच्छा चाहिए, सब कुछ भोगों की लालसा है और कर्म अगर बुरे हो रहे हैं तो अच्छा लोग कैसे मिलेगा? असुरी लोगों की ही प्राप्ति होगी ना। तो अब ये जो थोड़ा ये जो शब्द है, इन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आत्महनन यानी आत्मघात की, मतलब आत्मा का घात। अब आत्मा का तो घात नहीं हो सकता ना, जैसे अभी बताया कि आत्मा अक्लेद्यो यम अदाई हो हम, मतलब इसको दहन नहीं, अग्नि से वो ना जलाया जा सकता है ना पानी से गलाया जा सकता है, वो अज है ना, अव्यक्त है, तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा किसी भी भौतिक चीज का, तो इसका घात कैसे होगा? तो आत्महनन का मतलब यहाँ क्या है? आत्महनन यानी जो आत्मा की प्राप्ति जो पहले से है उस स्वरूप में स्थित होना, ये जो मनुष्य का लक्ष्य है, अगर इस लक्ष्य से भटकाव हो रहा है तो इसी को इस मंत्र में आत्महनन कहा जा रहा है। अब ये आत्मघात की या आत्महनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है? पहले जो मंत्र बताए गए हैं उन दोनों को ना मानना या उनके ऊपर बिल्कुल श्रद्धा ना होना, तो जो मेरे मन में आए मैं वैसा ही बर्ताव करूंगा, ये जिसके दृष्टिकोण में है उसके लिए बताया जा रहा है कि वो फिर कहाँ पे आसक्त होगा? बहुत सारे भौतिकता में, लोभों में, आकर्षणों में, लालसा में, पैसा, नाम, इज्जत शोहरत, उसी में वो अटकेगा और इस तरह उसका जो प्रगति का जो मार्ग है वो कुंठित हो जाएगा। और इसे श्रुति बता रही है ये आत्महनन, मतलब ये एक औपचारिक भाषा से यहाँ पे आत्महनन बताया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फिर सवाल उठने की जो आशंका है तो इस कारण बता दिया। अब जना, हाँ, जना मतलब ज से जन्म,
जो जन्म जिसका जन्म हुआ है, जीव का जन्म होता है। अब अगर मनुष्य की योनि में जन्म हुआ है तो इस जन्म की सफलता क्या है? जो नर है यानी जो मनुष्य है वो नारायण उन्नत होके वो नारायण भी बन सकता है और नीचे जाके नर का वो असुर भी बन सकता है। दोनों क्षमताएं मनुष्य में है, क्योंकि ये जो त्रिगुणात्मिका माया है इसमें तीनों गुण है ना, सत्व गुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जिसमें तमोगुण अधिक है ऐसे मनुष्य की यहाँ पे बात हो रही है। अगर ये हावी हो जाए और इस गुणों में वो बरतने लगे और ऐसा ही आचरण अगर वो करने लगेगा तो क्या होगा? जो उद्देश्य है कि वो नर से नारायण बने, है तो वो नर, लेकिन वो देने की पोजीशन में आ जाए, देने की स्थिति में आ जाए, तो वो इसी नर का नारायण इसी जन्म में होने की संभावना पूरी पूरी बनी हुई है। लेकिन ये ना होते हुए अगर वो असुर होने के कगार पर जाएगा तो ये इसका अधःपतन होगा। जो सारे जंतु जीव कीटक है ऐसे निचले योनि को वो प्राप्त हो जाएगा और बहुत सारे दुखों और कष्टों को उसको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो हेतु है मनुष्य के जन्म का हेतु तो जीव है ना, तो मात्र प्रगति और प्रगति, और ये प्रगति घटित होके बस जो है सो स्वरूप जो है उसका उस स्वरूप को वो पाले, यही उद्देश्य से ये मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है जीव को। अब जैसे एक जायंट व्हील होता है, हम किसी बड़ी मेले में अगर जाते हैं तो वहां पे एक जायंट व्हील होता है। देखते हैं कि जो अभी नीचे नीचे वाला गंडोला है वो झट से कुछ ही क्षण में ऊपर जाता है और फिर ऊपर वाला नीचे आता है। इसी प्रकार जो ऊपर है उतना ही नीचे जाने की भी संभावना है। अब ऊपर कैसे जाएंगे? अच्छा करके, देने की दृष्टिकोण से, पुण्य करके। और नीचे कैसे जाएंगे? लोभ करके, दूसरों का छीन के, दूसरों को दुख देके। तो ये तो पाप की श्रेणी में हो गए ना जो कर्म है। तो दोनों जगह जाने की, ऊपर और नीचे दोनों जगह जाने की क्षमता इस मनुष्य देह में है। अब जो श्रुति ने पहले और दूसरे मंत्र में हमें समझाया उसे जो लोग मानते नहीं, उस श्रुति के वचनों पे जिनका विश्वास बिल्कुल नहीं, तो ऐसे लोग क्या क्या करेंगे? उनके दृष्टिकोण से मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मेरे जीवन का सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, दूसरा तो कोई यहाँ पे है ही नहीं, दूसरी किसी की सत्ता मैं मानता ही नहीं, बस मैं ही हूँ, मैं तो किसी ईश्वरी शक्ति को मानता नहीं, और जैसा कुछ है जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, जो मिला है वो सबके पीछे कारण कौन है? मैं ही हूँ, मेरी वजह से ही मुझे सब जो कुछ भी अच्छा अच्छा प्राप्त हुआ है वो मेरी ही वजह से, सब कुछ मेरा है। और यहाँ पर मुझे माया से और अधिक की चाह है, अपेक्षा है। तो जैसे नेपोलियन चल पड़ा था ना, पूरी दुनिया पे उसको कब्जा करना था, तो इस प्रकार की जो महत्वाकांक्षाएं होती है जो किसी मनुष्यता के सीमा से परे, इस प्रकार से जो एक, अब देखिए आसुरी शब्द में सुर शब्द छिपा हुआ है, और जो सुर यानी क्या? देवतागण। देव यानी क्या? जो देते हैं वो देव है, जो देते हैं। लेकिन कैसे देते हैं? देवताओं को जब हम देखते हैं तो देवता तो एक यज्ञ का हविर्भाग लेते हैं और बस छोटा सा हविर्भाग लेके फिर वो उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त हो जाती है? मनुष्यों से ही प्राप्त होती है, और फिर उसको वो बहुत अधिक गुना करके देते हैं। लेकिन देते हैं तो देने की क्षमता देवों में है, सुरों में है, और जो देता नहीं है वो असुर है। मतलब अब बिल्कुल उसके विरुद्ध दिशा में वो चलता है। तो
जो देने वाला है उसके विरुद्ध मतलब जो हमेशा लेता है, कभी किसी को कुछ देता नहीं है, दूसरों का जो लूट लेता है। तो इस प्रकार से भी हम ये आसुरी योनि को समझ पाएंगे। और असूर्या नामक जो लोक है, तो सूर्य तो हमें पता है, सूर्य भगवान सूर्य नारायण जो प्रकाश सब ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाते हैं। तो जहां पे प्रकाश है, ये प्रकाश किसका द्योतक है? ज्ञान का द्योतक है। आत्मा यानी स्वयं प्रकाश, बाहर से कोई प्रकाशित या फिर ज्ञान को लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा खुद ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए बताया जाता है कि ज्ञानम स्वयं उत्पद्यते। जो क्योंकि मैं ही खुद ज्ञान स्वरूप हूं ना, तो मुझे बाहर से किसी छोटे से दिए की या फिर किसी छोटे लाइट की कोई जरूरत नहीं। मैं स्वयं इस प्रकाश से विद्यमान हूं। तो इस प्रकार से ये सूर्य जहां अंदर बाहर सब कुछ प्रकाश ही प्रकाश है, तो इस सूर्य लोक जहां पे केवल प्रकाश है, जहां सूर्य है, क्या वहां पे कोई अंधकार रह भी सकता है? जहां सूर्य की कमी है वहां पे इतना अंधेरा होगा। तो असूर्य लोक यानी क्या? जहां पे प्रकाश की कोई किरण उपस्थित ही नहीं है, जहां पे सूर्य का दर्शन कभी हुआ ही नहीं है। अब इसका जो संबंध है वो हमें ज्ञान से लगाना चाहिए। ज्ञान यानी प्रकाश, जहां पे बिल्कुल मेरे स्वरूप का ज्ञान है, वो है सूर्य लोक या फिर प्रकाशित लोक। और जो जहां पे सूर्य है नहीं, जहां पे केवल अंधकार है, वो है असूर्य लोक, जहां पे केवल अज्ञान और अज्ञान और अज्ञान है। और अज्ञान के कारण अविद्या है। अविद्या से सारे विकार आसक्तियां भरी पड़ी हुई है। इसीलिए आसुरी योनि को गीता में मूढ़ योनि ऐसे भी बताया गया है। तो यहाँ पे इसको अंधेन तमसा वृत्ताः, अंधकार मतलब अंधे नहीं, यानी अंधकार जो तमस है, उसका जो तमस गुण का जो अंधेरा है, उससे घिरा हुआ, कवर्ड, उससे बिल्कुल चारों ओर से इसको घेर लिया है अंधेरे ने। ये ऐसी आसुरी लोकी है, आसुरी लोगों की आसुरी योनि है। मतलब जो पशु आदि होते हैं, निचले जो लोग हैं, जहाँ पे बुद्धि और जो विकसित क्षमताएं हैं, विचार करने की, जहाँ पे प्रक्रिया कोई है नहीं, ऐसी योनियां, बस वो जन्म के लिए ही जन्म लेते हैं वहां पे और अगले योनि में चले जाते हैं सही समय आने पर। तो इस प्रकार से इनको पाप योनियां भी एक प्रकार से कहा जाएगा। पापों को भोगने के लिए ये अधम योनियां या असुरी योनियां। अब योनि इस अर्थ को यहाँ पे लोक समझना चाहिए, जिसका मूल जो अर्थ है वो है आलोक। आलोक यानी प्रकाश। लोक, लोचन इस शब्द से निकला है, तो इसी से प्रकाश। तो लोक से मतलब तो प्रकाश ही है, लेकिन देखिए यहाँ पे आसुरी योनि यानी ऐसा प्रकाश होते हुए भी जो अंधेरे से घिरा हुआ है, खुद के गलत दृष्टिकोण की वजह से, मैंपना से। इस प्रकार से इस आसुरी योनि को अधिक मनन से हम समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो वृत्ति है, ये जो दृष्टिकोण है कि सब कुछ मुझे चाहिए और अधिक चाहिए, यानी जो बताया गया है कि माँ गुरुधा नहीं, अधिक की लालसा है, मुझे अधिक चाहिए। जो मेरा है सो तो मेरा है ही, लेकिन जो दूसरे का है वो भी मुझे चाहिए, उतना चाहिए, उतने से अधिक चाहिए, वो लेना है मुझे, लेकिन मैं त्याग क्यों करूं? सब कुछ तो मेरा ही है, त्याग की कोई भावना है नहीं। तो अगला जन्म किसने देखा है? बस इसी जन्म में सब कुछ मुझे चाहिए, सारे भोग मुझे उपभोगने हैं। और यही एक बढ़िया
संधि मिली हुई है इस जन्म में, ऐसे जो दृष्टिकोण रखे हुए हैं जो साधक बिल्कुल नहीं है, उनके लिए ये आसुरी योनि में बार बार वो जब भी जन्म लेंगे वो बार बार ऐसे ही योनि को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई वहां पे त्याग की कोई भावना है ही नहीं। तीसरे अध्याय में गीता में भगवान बताते हैं, जब मैंने इस जगत की रचना की तो मैंने तीनों की एक साथ रचना की। कैसे? यज्ञ सहित। मनुष्य और देवता, इनको मैंने यज्ञ के सहित उत्पन्न किया ताकि मनुष्य यज्ञ करे, देने की भावना से हवन किया जाए, और जो दे रहे हैं वो उसको देवता लोग उसको स्वीकार कर ले और उसके फल स्वरूप वो आशीर्वचन और अधिक उन्नत होने का आशीर्वाद अपने शिष्यों को, भक्तों को, साधकों को दे, ताकि वो और उन्नत हो जाए। और उनके उन्नत होने से जो यज्ञ होगा उससे देवता लोग भी अधिक उन्नत हो जाए, और इस प्रकार आप दोनों उन्नत होते होते मेरे स्वरूप को फिर से प्राप्त हो जाओ। इसलिए यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया, ऐसे भगवान बताते हैं। तो त्याग और देना ये पहला क्या बोलेंगे, पहला धरातल है जिसके ऊपर ये प्रजा की उत्पत्ति भगवान ने की है, ऐसा तीसरे अध्याय में तीसरे चौथे मंत्र में भगवान गीता में बताते हैं। लेकिन जो समझता है कि मैं त्याग क्यों करूं, मैं किसी को क्यों दूं, सब कुछ मेरा ही है, मुझे जो कुछ मिला है उससे मुझे अधिक सुख चाहिए, मेरे पास धन है, मुझे अधिक धन और दौलत चाहिए, मेरे नाम से सब कुछ कांपे डरे। यहाँ पे तो मुझे ना प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की याद आती है। था तो वो असुर योनि में, हिरण्यकश्यपु तो असुर था ना, राक्षस था, और उसका बेटा प्रहलाद था। लेकिन प्रहलाद की श्रद्धा थी ईशावास्यम इदम सर्वम, इसीलिए तो जब पूछा ना उसके पिता ने कि क्या इस पिलर के अंदर भी तेरा भगवान है क्या, तो वो बोला हाँ, कण कण में है, तो इसमें भी है, क्यों नहीं है। तब जाके वो प्रकट हुए। तो इतनी श्रद्धा थी छोटे से भक्त प्रहलाद की। और ये असुर है जो समझता है कि मैं ही भगवान हूं, मेरे जीवन का मैं ही सब कुछ हूं और दूसरे की कोई सत्ता है ही नहीं। तमस से आवृत होकर इस प्रकार से जब ये समझा जाता है तो ये आसुरी वृत्ति है। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ मुझे चाहिए, अधिक से अधिक चाहिए, और उसके लिए जो बन पाएगा मैं करूंगा। किसी से कुछ छीनना पड़ा तो मैं उससे वो छीन लूंगा। इसी से फिर उत्पात भी मचाए गए, जो राक्षस लोगों ने, जैसे रामायण और इसमें जो अलग अलग ऋषियों के यज्ञों में बहुत सारे उत्पात मचाए जाते थे, और ऐसे ऋषि गणों को फिर रक्षा के हेतु राम निकल पड़े वनवास। और ये तो मात्र एक निमित्त था, लेकिन असली हेतु तो यही प्रजा के उत्थान का ही था। तो हमारे पुराणों और हमारे सारे जो महाकाव्य महाग्रंथ है उसमें भी इसका अलग अलग तरीके से वर्णन वहां पे भी आता है। तो ये जो तमस गुण है, छीन लेना, उत्पात मचाना, किसी के ऊपर आक्रमण करना, ये तमोगुण से तमोगुण बढ़ते हैं। कहते हैं ना, गुणों से ही गुण बढ़ते हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अगर आप सत्वगुणी हैं तो सत्वगुण से अधिक सत्वगुण ही बढ़ेंगे। आपके पास अगर तमोगुण है तो उससे आप अगर तमोगुणी कुछ कार्य करेंगे तो उसमें आपको अधिक इच्छा होगी कि हम अधिक ऐसा ही कार्य करें, और जब दूसरों को दुख होगा तो उसका एक कैसा उसका आसुरी सुख की वो प्राप्ति ऐसे तमस लोगों को होती है। फिर वो अच्छे कार्यों में विघ्न डालना, उसमें भी सुख लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे भी आसपास आजू बाजू में हमें दिख जाते हैं कि ऐसे भी असुरी लोग हैं।
इसके लिए कोई राक्षस लोक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आजू बाजू में यहाँ पे ही वो दिख जाते हैं। तो ये सारे विकार है तमस गुण के कारण, क्योंकि जितने गुण हैं उतने दोष भी तो है। तो 3 गुण है तो 3 त्रिदोष भी है, और ये सारे विकार बन जाते हैं। जो माया के सारे विकारों से आसक्त हो गया उसका अधः पतन निश्चित है, और इसी को श्रुति इस तीसरे मंत्र में बता रही है। तो जब भी हम कभी 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 एक ऐसा क्षण आता है कि हम गिर जाते हैं ना नीचे, हमेशा 24 घंटे साधक नहीं बने रहते, कभी तो कभी हमें क्रोध आता है, तो क्रोध तो विकार है ना, फिर वो तो तमस की तरफ लेके जाएगा। तो बस हमें सावधान होने के लिए यहाँ पे श्रुति एक धोखे की घंटी बजाने की कोशिश कर रही है कि गुणों से गुण बरत रहे हैं, गुणों में ही गुण बरतते हैं। अगर छोटा सा भी कहीं तमस ना आ जाए तो अवलोकन करो, ध्यान रखो खुद की वृत्तियों पर, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 अगर बढ़ते गए तो क्या हो सकता है। मनुष्य का जन्म का हेतु तो उन्नति करना है, या फिर कर्मों को उचित दिशा में मोड़ने की क्षमता केवल मनुष्य जन्म में है। वो तो देव लोगों में भी नहीं है, वो तो बस भोग योनि है। लेकिन ये जो घुमाव है ना, ऊपर लेके जाना है या फिर नीचे लेके जाना है, तो कर्म करते करते किस दिशा में उसको मोड़ना है, इसका पूरा पूरा निर्णय लेने का स्वातंत्र केवल मनुष्य योनि में नर को मिला है, जिससे वो नर से नारायण भी हो सकता है और नर से अधम होके निचले योनियों में भी जाने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। निर्णय उसका है, खुद का है। अच्छा कर्म करेगा, दूसरों की सहायता करेगा, तो ऊर्ध्व दिशा में वो घुमा ऊपर लेके जाएगा, उन्नत दिशा का मोड़ जो देवयोनि है। अगर किसी भी फल की सूक्ष्म अपेक्षा रही तो वो पुण्य ही होगा, उसको भोगने के लिए देवयोनि प्राप्त होगी, जहाँ पे देने की क्षमता है। आप बुरा तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बहुत अधिक समय तक देव योनि में रहते हुए समाज के लिए ही देने की क्षमता रखते हुए आप वहां पे उन्नत योनि में जाओगे। अब इसी को जैसे हमने अभी देखा, तमस वृत्ति है और इस वृत्ति से कर्म घटित हुआ तो अधम हुआ कर्म। किसी को दर्द, दुख या पीड़ा देने से निचली दिशा में कर्म घटित हुआ। तमस दिशा का एक घुमाव इस कर्म को जब मिलता है तो ये आसुरी योनि में असूर्या नामक लोक प्राप्त होगा। असूर्या नामते लोकाहा। इस लोक को जाने के बाद अंधेन तमसा आवृत्ताहा, वहां पे केवल अंधेरा है, वहां पे केवल तमस गुणों का बोलबाला है, वहां पे अच्छी वृत्तियां बिल्कुल नहीं है। और ये कैसे, वहां पे नीचे कैसे जाने की शुरुआत कहाँ से है? लूटने की, अधिक की लालसा, केवल लेने की भावना, देने की बिल्कुल नहीं। यहीं से वो वहां नीचे फिसलने का रास्ता शुरू हो जाता है। इसीलिए पहले ही मंत्र में श्रुति ने सावधान किया है, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। इसीलिए त्याग पूर्वक इस्तेमाल करो। इस प्रकार से जब कर्म घटित होगा तो श्रुति वहां वहीं पे बता रही है, न कर्म लिप्यते नरे, कर्म का कोई लेप, कोई वहां पे जैसे वज्र का लेप लगाते हैं या फिर हनुमान जी को वो केशरी जो पूरा लेप लगा हुआ होता है ना, तो इस प्रकार से कोई कर्म आपको लिपायमान नर के ऊपर नहीं होगा। वो नर हर कर्म करते हुए भी सबसे छूट जाएगा। जैसे पारे का छोटा जो गोला होता है वो कहीं पे वो फिसल जाता है, आगे आगे निकल जाता है, वो कहीं पे चिपकता नहीं है, होके भी वो कहीं नहीं होता। इस प्रकार से ये जीव जो है ये जन्म मृत्यु के दुष्ट चक्र से अपने आप निकल जाएगा। न कर्म लिप्यते नरे, उसके लिए त्यक्तेन भुंजिथा और माँ ग्रुधा, ये तो एक स्मरण में रखने के दो एक
क्या बोलेंगे, कीवर्ड्स है जो श्रुति ने हमें बता के रखे हैं। अब असूर्या नाम का जो लोक है ये तो निचला हो गया, लेकिन ये जो पृथ्वी लोक है, ये जो मृत्यु लोक है, ये तो संसार है ना। अब ये संसार जो मिला हुआ है ये भी एक प्रकार से असूर्या लोक ही है। अब हमें ताज्जुब होगा कि भाई हम जो जी रहे हैं क्या वो आसुरी लोक है? तो एक प्रकार से ये अंधेन आवृत्ता ही है, अंधकार से आवृत्त ही है हम लोग। क्यों? क्योंकि आसक्ति के कारण कोई ना कोई अपेक्षा पिछले जन्म में रही है, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है, उसको सुधारने के लिए हमें ये संसार मिला है। अब ये कोई भी गलती हो सकती है, कुछ मैं बना रहा होगा, किसी अहम वश कोई कर्म घटित हुआ होगा, या किसी उपाधि या किसी नाम वस्तु व्यक्ति को मैं और मेरा में फंस गए होंगे, तो उसको निःशेष करने के लिए जन्म मिला होगा। पता नहीं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कोई ना कोई तो कारण या बीज रहा है, शेष बचा है, इसीलिए ये संसार हमें प्राप्त हुआ है। अब ये संसार क्या है? अविद्या का ही तो फल है, अविद्या। अब अविद्या को शास्त्रों में 4 प्रकार की अविद्या बताई गई है। क्या है ये अविद्या? अनित्य में नित्य बुद्धि करना, यानी जो संसार है उसी को सत्य मान बैठना, वही नित्य है, जो दिख रहा है वही सच है। तो ये हो गई एक प्रकार की अविद्या, उसके कारण यह संसार मिला है। एक तो नहीं तो अशुचि में शुचिता बुद्धि, जो गलत है उसी को सच या शुद्ध मान के बैठना। अगर जो अशुद्ध है उसी को शुद्ध माने बैठेंगे तो अशुद्धि पाले हुए है ना, तो उस अशुद्धि के कारण जो अविद्या से कर्म घटित हुआ उसके कारण संसार मिला है। या फिर तीसरा है कि अनात्म में आत्मबुद्धि, या फिर चौथा है कि जो आत्म में अनात्म बुद्धि। जो अनात्म है, जो असार है, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। माया ब्रह्म ही है, लेकिन माया मिथ्या भी है ना। इसको भी जब जानेंगे तब वो सही सही समग्र दृष्टि से ज्ञान होगा। सुख दुख मिथ्या है, लेकिन सुख दुख की अनुभूति भी हो रही है, और ये अनुभूति मिथ्या है, और ये ब्रह्म ही है। सुख दुख में भी ब्रह्म है, और ये मिथ्या भी है, क्योंकि ये छाया मात्र है, प्रतिबिंब है। जो बिंब है उसी का उल्टा प्रतिबिंब यानी माया है। इस प्रकार से जब हम समझेंगे तो ये अविद्या जो है ये अपने आप विद्या में परिवर्तित हो जाएगी। विद्या क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा, ब्रह्म को जानना। केवल ये एक ही विद्या का या फिर ज्ञान का सही सही रास्ता है। बाकी हम जितना भी ज्ञान बटोर ले माया का, फिर वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, साइकोलॉजी हो, कुछ भी हो, ये सारा अविद्या के अंतर्गत ही आएगा। केवल ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विद्या, यही एक विद्या बताया जाता है शास्त्रों में। अब संसार जो हमें मिला है, जो किसी ना किसी अविद्या का फल कल्पित हुआ है, और इसी के कारण ये देह रूपी जो वृक्ष है उसके ऊपर ये जीव इस फल को, जो मेरा ही अपेक्षित था, उसी फल को भोगने के लिए ये संसार मिला है। और इस संसार में रहने के लिए ये देह रूपी जो आवरण है वो हमने अपनी इच्छा से ओढ़ लिया है। अब ये संसार क्या है? संसार को संस्कृत में कहते हैं सम्यक सरति इति संसारः। सम्यक दृष्टि से, यानी किसी भी दृष्टि से देख लो, वो सरति, सरति यानी क्या? वो परिवर्तनशील है, गतिशील है, और पीछे जा रहा है। कोई भी एक दिन ऐसा ले लो उसके जैसा दूसरा दिन नहीं है, आगे बढ़ रहा है। सरति, पीछे छूट रहा है, सब कुछ बदल रहा है। इति संसारः, यहाँ पे कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, जिसे हम अनुभव की व्याख्या से जानते भी है।
तो यही संसार है। और इसी में अगर सत्य बुद्धि बनाए बैठे हैं तो फिर अविद्या के कारण ये अधिक की लालसा या फिर भोगने की इच्छा हो रही है। इसीलिए ये जो जायंट व्हील का जो एग्जाम्पल था वो हमें याद रखना चाहिए। कभी भी कितना भी हम यहाँ पे समझ ले कि हम साधक हैं, एक क्षण तो ऐसा आ ही जाता है कि किसी आकर्षण में हम फंस जाते हैं। हम ले हमारे पास है, लेकिन चलो एक कोई एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। कोई बर्तन है मेरे पास लेकिन अच्छा लग रहा है, ले लेते हैं। तो ये तो हो गई ना, आकर्षित हो गए माया की तरफ। इस प्रकार से किसी भी छोटी चीज के ऊपर जब आसक्ति हो जाती है तो हमें समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अंधे न तमसा वृता, ये असुरी नामक लोग जो असल में संसार है, पहले से ही ये संसार तो असल में है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी सब कुछ हमें सच लग रहा है। अविद्या यानी अंधकार, ये संसार ही एक अंधकार है। जैसे किसी कमरे में पूरा अंधेरा है और वहां पे अगर रस्सी पड़ी हुई है तो रस्सी पे सर्प की हमें भावना होती है, तो क्या वहां पे सर्प कभी होता है? कभी नहीं होता। वहां पे केवल रस्सी पड़ी हुई है और अंधेरे की वजह से वो हमें वहां पे सर्प की प्रतीति मात्र हो रही है। क्या कभी वो सर्प पैदा भी हुआ है? कभी नहीं हुआ, था ही नहीं, तो कहाँ से आया? और गायब हुआ तो कहाँ, जो पैदा ही नहीं हुआ तो गायब कहाँ हुआ? इस प्रकार से ये संसार है रस्सी पे सर्प के समान। ये अविद्या के कारण हमें दिखाई दे रहा है। अब जब कमरे में लाइट जल जाएगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे रस्सी पड़ी हुई है, तो क्या हम भयभीत होंगे उस सर्प से जो कभी है ही नहीं, जो कभी था ही नहीं? बिल्कुल नहीं। अब एक बार लाइट जल गई, हमें रस्सी दिख गई, तो क्या हम उसके बाद भी हमें वहां पे सर्प की प्रतीति होगी, लेकिन अब क्या हम डरेंगे? नहीं डरेंगे। इसी प्रकार हम जब ज्ञान मार्ग पर ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और कभी कभी अगर कोई फिसलन आ भी जाए तो झट से याद आ जाएगा, स्मरण आ जाएगा कि भाई ये तो रस्सी ही है, सर्प तो है नहीं, तो काहे का आकर्षण और काहे की आसक्ति। हाँ, बस इतना है। निधिध्यासन को इस प्रकार समझना है कि अगर ये समय बहुत ज्यादा हो गया और बिल्कुल भुला दिया और भूल ही गए कि वहां पे रस्सी पड़ी हुई थी और बहुत दिनों बाद उसी कमरे में वापस आए, तो फिर से सर्प की प्रतीति होना संभवित है, संभावना है। तो इतना समय भी उस ज्ञान के प्रकाश से दूर नहीं होना है ताकि हम सब कुछ भूल जाएं। अब इस असुरी जो योनि या फिर राक्षस जो तमसेन आवृत्ता बोला जा रहा है, तो इसके लिए अब समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा ढूंढ लिया। जो मेंढक होते हैं वो जमीन के सतह के नीचे रहते हैं। तो एक छोटी सी कहानी जैसे है, पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक पीढ़ियां एक कुएं में रह रही है मेंढक की, और उनमें से एक कुआ थोड़ा सा होशियार था, चालाक था। वो बड़ी छलांग मारते मारते उस कुएं के बाहर निकल आया और उसने देखा कि जिसको हम संसार समझ के बैठे थे, मेरे पिताजी, उनके दादा के दादा परदादा, सबने हमें बताया कि यही संसार है और ऐसे ही जीना है जैसे हम मान्यता या उदाहरणाओं को लेके जी रहे हैं। तो एक उससे उछल कर, लांग कर उस सीमा को बाहर निकला। उसने देखा प्रकाश ही प्रकाश है, ये तो अलग ही दुनिया है। लेकिन वो अकेला था ना, तो फिर से वापस आया और जो बावड़ी थी उसके अंदर जाके बाकी जो मेंढक थे उनसे वो बोला कि ये दुनिया इतनी ही नहीं है, सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ी है, वो प्रकाशमान है, मैं देख के आया हूँ, विश्वास करो और चलो मेरे साथ, निकलो इस अंधेरे से बाहर, देखते हैं वहां पे कितना प्रकाश है, बहुत कुछ अच्छा है, चलो। अब इसको सुनने के बाद भी
जो मान्यताओं और अवधारणाओं को लेके बैठे हैं और बोलेंगे कि कुछ नहीं हुआ, हमारे कितनी पीढ़ियां यहीं पे बड़ी हुई पनपी है, हम तो नहीं आएंगे बाहर, हमें तो इसी पे विश्वास है, हम यहीं रहेंगे। तो इसी प्रकार से ये आसुरी वृत्तियां हैं या फिर तमस वृत्तियां हैं जो कुछ अच्छा है उसके ऊपर विश्वास होने नहीं देती। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का वर्ण आत्मा ही करती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि हिरण्यकश्यपु का जो बेटा है वो प्रहलाद था, लेकिन वो तो नारायण पद को या ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया भगवान के आशीर्वाद से, लेकिन उसके ऊपर भगवान की कृपा कब बरसी? ये जो वृत्तियां है, आसुरी वृत्तियां, तमस वृत्तियां, क्या आप में और मुझ में नहीं है? सब में है। वही तो, ब्लड तो सबका एक ही है, तो कॉम्पोजिशन वही है, तो वृत्तियां भी वही है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। लेकिन मेरा ही मन निर्णय लेता है कि मुझे किस तरफ जाना है। सारे गुण और सारी वृत्तियां है, लेकिन मुझे किसको खाद और पानी किसको पिलाना है, किसको बढ़ाना है, ये तो मैं ही चुनूंगा ना। ये चुनाव मुझे ही करना है। अब अगर मुझे सत्व गुण की तरफ जाने की मेरी अंदर से प्रेरणा हो रही है, तो मैं चुन रहा हूँ मुझे किस तरफ जाना है। और अगर मैं इस चुनाव को अपने कार्यशीलता में लेके आता हूँ, उस प्रकार के कर्म भी कर रहा हूँ, तो ये ईशन तत्व जगह जगह, हर जगह, हर कण में है। तो क्या इस कर्म को वो देख नहीं रहा है? इस प्रयत्न को वो, एक जैसे बोलते हैं ना, ये जो फील्ड है ना, ये प्रकृति रूपी फील्ड हमारे आसपास पूरा पूर है, मौजूद है। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको भी देख रहा है, बुरा कर रहे हैं उसको भी देख रहा है। जो नहीं कर रहे हैं, केवल मन में विचार कर रहे हैं, उसकी भी फोटोकॉपी ली जा रही है। तो जो अच्छे के ऊपर प्रयास हो रहा है उसको देखा जा रहा है, उसके ऊपर ये तत्व ही प्रसन्न होगा। 10 नहीं 15 बार जब हम सही दिशा में उचित कर्म करेंगे, उसको घुमा के ऊपर की तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी इसी क्षण ये उन्नति कहीं दूसरे लोकों में नहीं होने वाली है, यहीं पे संभव है। क्योंकि जब हम आत्मा का वर्ण करते हैं तब जाके आत्मा मेरा वर्ण करेगी। और जब इसी प्रकार ये गुरु तत्व की कृपा इसी प्रकार से होती है। ये तत्व जो है, ये कोई हमारे गुरुदेव या कोई एक व्यक्ति नहीं है, ये कण कण में है और सब कुछ देखा जा रहा है, सब कुछ वहां पे उसको पहचाना जा रहा है, उसकी नोंद हो रही है। हम कैसी वृत्ति अंदर है, कैसे विचार है, किन विचारों को किस तरफ मोड़ा जा रहा है। अगर उन्नति की तरफ, अगर आत्म के प्राप्ति की तरफ प्रयास है, बारंबार है, तो 10 नहीं 12 नहीं 15 बार नहीं 50 बार होने के बाद उस गुरु क्षेत्र को कृपा करनी ही है। और ये 50 बार जो हम प्रयत्न करेंगे वो केवल हमारी आत्मशुद्धि हो रही है, वो शुद्धि आवश्यक है। इसीलिए कर्म मार्ग और उसके बाद उपासना मार्ग बताया जाता है। हमें लगता है कि भाई मैं कितने 100 बार प्रयत्न कर रहा हूँ और उसने तो एक ही बार प्रयत्न किया और उसके ऊपर कृपा बरस गई। तो हमें कहाँ पता होता है कि पिछले हमने 100 कितनी गलतियां की है पिछले जन्मों में, हमें कहाँ याद है। तो उन गलतियों को निशेष करने के लिए, इनको जीरो पे लाने के लिए मुझे 100 प्रयत्न करने आवश्यक है। तो बनते हैं 100 नहीं, अगर 1000 बार भी मुझे यत्न करना पड़े तो वो वर्थ है। अगर जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति, जो पहले से प्राप्त है लेकिन मैं अप्राप्त समझ के बैठा हुआ हूँ, और अगर ये जो अविद्या है जो मुझे चारों ओर से घिरे हुए है, उससे अगर मुझे छुटकारा मिलना है तो 100 नहीं 1000 बार भी यत्न करना वर्थ है और वो करने ही चाहिए।
यही तो मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो ये जो सारे लोक बताए गए हैं ना, सप्त ऊपर के 7 लोक और अधम नीचे के लोक, जैसे भू भुव स्वा महाजना तपा सत्य, तो ब्रह्म लोक की भी प्राप्ति हो गई। कितने भी आप उन्नत हो गए तो वहां पे कोई ना कोई तो लोक है ना, और उस प्राप्ति की भी कामना है ना, तो वहां पे असल में आत्मा की प्राप्ति हुई ही नहीं। तो असली प्राप्ति क्या है? ये मैं पना हट जाए और जो आत्म स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाए। और अगर किसी विकार में फंस गए तो नीचे भी 7 पाताल लोक बताए गए हैं। अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, तलातल, ऐसे कोई है 7 लोक। तो इन्हीं को आसुरी लोक कहा जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ऊपर की श्रेणियां जो है वो भी आसुरी लोकों से कोई कम नहीं है। वहां पे भी केवल भोग की भावना है। और ये सारे लोक मतलब ऊपर के 7 लोक, नीचे के 7 लोक और पृथ्वी लोक, सबको जब हम मिला के कितने भी लोग हो, और भी कितने भी लोग हो, 100 ऊपर 100 नीचे हो, सारे लोग पुनरावृत्ति है। फिर से वापस जन्म लेना पड़ेगा क्योंकि भोग की वृत्ति वहां पर बनी हुई है। अब ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति वो इस प्रकार से है कि वो अपुनरावर्ती है। जो आत्म स्वरूप की प्राप्ति है वो अपुनरावर्ती है। और ये जो श्रुतियां, ये जो उपनिषद है, वो हमें इस अपुनरावर्ती आत्म प्राप्ति की तरफ लेके जाने वाली ये श्रुतियां है। और ये सारे मंत्र हमें उस गंतव्य तक लेके जाने की क्षमता रखते हैं। बस हमें पूरा पूरा विश्वास और श्रद्धा रखनी है इन श्रुति वाक्यों पर, इन श्रुति के शब्दों के ऊपर। अगर श्रद्धा रखेंगे तो ये आत्म की प्राप्ति एक ना एक दिन हमें हमेशा के लिए हो जाएगी अपुनरावर्ती प्रकार से। और अगर फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो सारे दुख तो अपने आप ही मिट जाएंगे। और जो मैं हूँ वो तो मैं सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शांति स्वरूप हूँ, उसकी प्राप्ति हमेशा के लिए हो ही जाएगी। अब भी मैं हूँ, इसी क्षण हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो आवृत्ति है इसकी, जो कवर है, जो आवरण है, उससे ढका हुआ है, इसको बस निकालना है। और जो विक्षेप है, दृष्टि का जो विक्षेप है कुछ और दिख कुछ रहा है, ये जब दृष्टि बदलेगी तो ये श्रुति वचनों से ही बदलेगी। और फिर अपुनरावर्ती प्रकार से आत्मा की प्राप्ति जो पहले से है उसी को हम प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे मुझे एक 2 शब्द याद आ रहे हैं। विधि वचन कहते हैं और निषेध वाक्य कहते हैं। तो शास्त्रों में जैसे हम कहते हैं ना कि भाई विधि निषेध को जान लो, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है जान लो। तो ये जो विधि वाक्य है इनको पहले और दूसरे मंत्र में ईशा उपनिषद में बताया गया है कि क्या करना है। और निषेध वाक्य यानी क्या नहीं करना है, जिसका निषेध है, वो इस तीसरे मंत्र में बताया जा रहा है। तो इस सारे विधि और निषेध जो बताए गए हैं इनको हम स्मरण में रखने की कोशिश करते हैं ताकि जो हम पहले से हैं उसी की हमें प्राप्ति हो जाए। अब जो ज्ञान मार्ग है, जो ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञान में अवस्थित होना यानी क्या? जो आत्मा का स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना, जो अविनाशी, अज, अनंत, अनादि, अव्यय, अदृश्य, जो मेरा स्वरूप है उसमें स्थित हो जाना। अब जब हम इस जन्म में इस आत्मा को प्राप्त होने का, जब प्राप्त करने का, मेरे खुद के स्वरूप को फिर से मुझे प्राप्त करने की जब इच्छा करते हैं तो हो क्या रहा है? आत्मा का रक्षण हो रहा है। और जब हम आसुरी वृत्ति से तमस वृत्ति में नीचे जा रहे हैं तो आत्मा का हनन हो रहा है, आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जा रहे हैं, बाहर माया की ओर जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसको आत्म हनन
बोला है इस मंत्र में। तो एक जो व्याख्या है, धर्मे रक्षति रक्षितः, धर्म क्या है? मेरा आत्मा, यही मेरा धर्म है। अगर मैं इस धर्म का रक्षण करूंगा या करूंगी, आत्मा के धर्म का, तो धर्मे रक्षति रक्षिता, जब हम धर्म का रक्षण करते हैं तो धर्म ही हमारा रक्षण करता है। जब हम आत्मा के इस स्वरूप को जानने के लिए हर एक क्षण, हर एक दिन जब हम यत्नशील रहेंगे तो ये आत्मा ही हमारा रक्षण करेगी और आत्मा ही हमारा वरण करेगी। तो इस प्रकार से ये जो व्याख्या है, धर्मे रक्षति रक्षितः, इसको याद रखते हुए इस तीसरे मंत्र का जो मनन है, इसको आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले सत्र में फिर से मिलेंगे अगले मंत्र और अगले मनन को लेकर। तो इसके ऊपर अगर आपके अनुभव में कुछ है, कोई उदाहरण है, तो आप जरूर साझा कीजिएगा। माइक खोल के आप बोल सकते हैं। और अगर कुछ अनुभव ऐसे कोई है नहीं, तो फिर आज का सत्र यहीं पे समाप्त भी करते हैं और पूर्णमदा से समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज के सत्संग में जुड़ने के लिए आप सबका आभार, बहुत धन्यवाद। गुरु क्षेत्र को प्रणाम।